Hello dear student, welcome back in our Krishna classes. Today we will start our chapter number 4 of 6th class and chapter name is sorting materials into groups यानी कि materials को groups में एक तरह से sort करना, divide करना. अब इस चैप्टर के अंदर हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे विच इज ऑब्जेक्ट अराउंड अस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. अब ऑब्जेक्ट अराउंड अस नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि हम अपने डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि आपको मार्कर दिख रहा है, इवन आपको एक ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ठीक है. इसी तरह से आपका बैग्स है, क्लोथ्स हैं, यूटेंस, आपके किचन के बहुत सारा मटेरियल है. तो डेली लाइफ के हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. जिस तरह से फूड जो होता है वो भी क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, उसी तरह से जो मटेरियल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं. जैसे पेन है, पेन की बहुत सारी आपको क्वालिटीज मिल जाएंगी. उसी तरह से जो क्लोथ्स होते हैं इनमें भी क्या है, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्लोथ्स मिल जाएगा. तो उसी तरह से जो ये ऑब्जेक्ट होते हैं ये हमें डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे नॉर्मल से ऑब्जेक्ट देखते हैं. अब हमें पता है जैसे मार्कर है, ये आपको जैसा दिख रहा है. अब मान लो फैन है, क्या फैन भी इसके जैसा है? नहीं है. मान लो नॉर्मल अगर ह्यूमन बीइंग की भी बात करते हैं कि जैसा एक इंसान है क्या वैसा दूसरा होता है? नहीं. अब ये ब्लैक बोर्ड जो आपको दिख रहा है ये व्हाइट बोर्ड है हमारा. ब्लैक बोर्ड कैसे थोड़ा डिफरेंट होगा. अब फैन है, कोई फैन गोल है, कई डिफरेंट टाइप के हैं. तो हर जो मटेरियल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमें देखने को मिलते हैं या होते हैं. अब बात आती है कि आपको मतलब उन मटेरियल्स को आप अलग अलग कैसे करोगी. अब मान लो अगर हम लेके चलते हैं मार्कर है, ठीक है, किससे मिलके बना है? प्लास्टिक से मिलके बना है. इसी तरह से ये बोर्ड है, किसका बना है? वुड का बना है. जो आपका फैन होता है वो किससे मिलके बना है? आयरन से मिलके बना है. तो क्या ये जो मटेरियल्स हैं ओनली एक ही चीज से मिलकर बनते हैं? तो आज हम जो हमारा चैप्टर है फॉर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मटेरियल्स को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में या डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को सॉर्ट करने की या डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या फिर हमें पता कैसे चलता है कि कौन सा मटेरियल एक ही टाइप का है या कौन सा मटेरियल अलग अलग टाइप से मिलकर बना है. तो हम बात करते हैं आज इस टॉपिक की कि जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट अराउंड अस, देन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. प्रॉपर्टीज मतलब उसके गुण, कि जो भी मटेरियल्स हैं उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कि कौन से हमें पता चलता है कि जैसे मान लो ये आपका मार्कर है, ठीक है, ये कैसा है? ब्लैक कलर का है एंड ये कैसा है? हार्ड है. तो इसकी क्या है? प्रॉपर्टी है. तो आज हम बात करते हैं इन टॉपिक्स के बारे में. भी जिस तरह से हमने जाना कि हम अपने डेली लाइफ में हमने अपने आसपास अराउंड में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. तो यानी कि जिस तरह से फर्स्ट चैप्टर में हमने रीड आउट किया था कि जो फूड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट आपके इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है. जैसे आपकी खीर है, खीर के लिए आपको राइस चाहिए, मिल्क चाहिए एंड शुगर चाहिए. इन तीनों चीज़ों से मिलकर आपका क्या बना है? फूड बना है. उसी तरह से ये जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये भी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बनते हैं. जैसे आपके मान लो पेन है, पेन आपका किससे मिलकर बना? प्लास्टिक से एंड मेटल से. उसी तरह से मान लो आपकी चेयर है, वो किससे मिलकर बनी है? वुड से मिलकर बनी है. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, हो सकता है वो किसी एक ही मटेरियल से मिलकर बना हो या हो सकता है वो कई मटेरियल से मिलकर बना हो. तो हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं. ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वन मटेरियल. अब मान लो चेयर है, वो चेयर कैसी है? वुड की है. अब वो वुड की चेयर है तो उसमें ओनली क्या यूज हुआ? वुड यूज हुआ. ऐसा तो है नहीं कि कुछ और यूज हुआ. अब मान लो ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मैनी मटेरियल, कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल से मिलकर बने. जैसे पेन, पेन प्लास्टिक, उसकी कवरिंग जो है वो प्लास्टिक की है लेकिन उसकी जो निब होती है वो कौन किसकी बनी होती है? मेटल की बनी होती है. तो इस तरह से कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या सिंगल से भी बना हो सकता है मटेरियल से, या फिर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल से भी बना हो सकता है. अब बात आती है कि कोई भी एक मटेरियल है, जरूरी नहीं है वो एक ही ऑब्जेक्ट से मतलब एक ही तरह के मटेरियल से मिलकर बनेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से भी बन सकता है. जैसे मान लो आपका ऑब्जेक्ट है चेयर, ठीक है. अब ये चेयर जरूरी तो नहीं है वुड की बनी होगी ओनली, ये हमारी वुड की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है एंड आपकी आयरन की भी हो सकती है, ठीक है. एंड उसी तरह से आपके जो क्लोथ्स होते हैं, हमने अभी पढ़ा था थर्ड चैप्टर में कि जो क्लोथ्स हैं वो भी क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं. अब हो सकता है कोई आपका रेयन का हो, कोई कॉटन की वैरायटी का हो या कोई
सिल्क का हो, तो यानी कि कोई मान लो जरूरी नहीं है कि हमारा कोई अगर एक ऑब्जेक्ट है वो ओनली एक ही तरह के मटेरियल से बनेगा, लेकिन हो सकता है वो वही ऑब्जेक्ट हमारा किसी और तरह के मटेरियल से भी बन जाए। तो ये कुछ उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या है कि जरूरी नहीं है वो तो एक ही तरह से मटेरियल से मिलकर बने, वो डिफरेंट डिफरेंट से भी मिलकर बन सकते हैं। यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको बनने के लिए किसकी जरूरत है, किसी ना किसी मटेरियल की जरूरत है, रॉ मटेरियल की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि इनको सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है, यानी कि इसको अलग अलग कैसे किया जाता है। हो सकता है इनकी शेप के आधार पर किया जाए, हो सकता है इसकी कुछ और डिफरेंट क्वालिटी के बेसिस पे हम इसको सॉर्ट करें। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज ऑफ आपका ऑब्जेक्ट की क्या क्या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पर हम इन ऑब्जेक्ट्स को क्या या इन मटेरियल्स को क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। अभी हमने जिस तरह से जाना कि जो एक हमारा ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल से भी बन सकता है, तो उसी तरह से एक मटेरियल जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे ऑब्जेक्ट बना सकता है। जैसे कि मान लो आपकी वुड है, वुड हमारा एक क्या हो गया, मटेरियल हो गया, एंड उससे हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट आप सब जानते हो कि वुड से हमारी चेयर बनती है, वुड से हमारे डोर बनते हैं, वुड से आपकी विंडो बनती है, ठीक है। यानी कि एक मटेरियल था लेकिन ऑब्जेक्ट हमारे डिफरेंट डिफरेंट बन गए। उसी तरह से मान लो लेदर है, लेदर आपका एक क्या हो गया, मटेरियल, उसके आपके शूज भी बनते हैं, आपके बैग्स भी बनते हैं। यानी कि एक मटेरियल से भी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो या तो बहुत सारे मटेरियल से बन सकता है, हो सकता है वो सिंगल मटेरियल से भी बन सकता है। अब बात आती है कि जो मेरे हाथ में मार्कर है, मान लो क्या ये मार्कर आपका पेपर का बन सकता है। उसी तरह से जो आपका जो कप होता है, ठीक है, वो किसका बना होता है, या तो प्लास्टिक का होएगा या क्ले का या फिर वो ग्लास का, एक तरह से कांच का जो, ठीक है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि या ऑब्जर्व किया, क्या आपने ऐसा सोचा कि जो हमारा कप है वो हम पेपर का क्यों नहीं बनाते हैं। तो यानी कि हर एक मटेरियल जो है, हर एक जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, वो किन चीज़ों को अपने अंदर होल्ड करता है। क्या जैसे आपकी चाय है या वाटर है, वो क्या है, लिक्विड है। लिक्विड को हम उन्हीं सब्सटेंस में रख सकते हैं जो उसको होल्ड करके रख सकता है। मान लो जैसे आपका वाटर है, अब वाटर को होल्ड करने के लिए कोई ना कोई तो कंटेनर चाहिए, चाहे आपका ग्लास है, चाहे वो प्लास्टिक का है, चाहे आपका किसी भी अदर आपका स्टील का है, चाहे आयरन का है, किसी भी तरह का है, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन पानी को होल्ड होने के लिए कोई ना कोई कंटेनर चाहिए। तो क्या आप पेपर का बना के उसको होल्ड करवा सकते हो, नहीं। इसीलिए जो हर एक मटेरियल, हर एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है कि जिस वजह से हम उनको उसी कैटेगरी का बनाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि उसी तरह से एक एग्जांपल अगर हम और ले सकते हैं कि जैसे विंडो है, विंडो के अंदर ग्लास यानी कि कांच लगा होता है। क्या विंडो के अंदर कभी वुड या प्लास्टिक लगा हुआ देख सकते हो, नहीं। क्यों, कभी आपने ऐसा सोचा। मान लो अगर हम विंडो के अंदर कुछ लगा देंगे तो विंडो के बाहर अगर हम कुछ देखना चाहें तो हम कुछ देख ही नहीं पाएंगे, लेकिन जो ग्लास है वो हमारी हेल्प करेगा बाहर देखने में। तो इसीलिए जो हर एक आपका ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी किसी ना किसी क्वालिटी की वजह से वो उसी मटेरियल का बनाया जाता है जिस मटेरियल में वो खुद को एक तरह से एडजस्ट कर सकता है। अब जैसे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की कि क्या क्या मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट है अपीयरेंस, यानी कि वो दिखने में कैसा है। अब दिखने में कोई मान लो जैसे अब आपका मार्कर है, ये इस तरह से दिख रहे हैं, हो सकता है कोई और मार्कर आपको किसी और तरह का दिखे, ठीक है। मान लो कुछ आपके कंटेनर्स गोल होते हैं, कुछ आपके स्क्वायर शेप के होते हैं। उसी तरह से आपका जो हर तरह का मटेरियल आपने जितनी भी अराउंड अगर देखते हो वो डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है। यानी अपीयरेंस के अंदर मेन हम शाइनी और नॉन शाइनी यानी कि लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस की बात करते हैं। देन हार्डनेस कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, वो उसकी सेकंड आपकी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। देन है सोलेबल और इनसोलेबल। मान लो हम पानी के अंदर कुछ भी डिसॉल्व कर लेते हैं, क्या हर चीज़ आपकी डिसॉल्व हो जाती है, वो भी क्या होगी, प्रॉपर्टीज है कि कौन सी चीज़ सोलेबल और कौन सी सोलेबल नहीं है। देन हर एक चीज़ें जो है, मान लो पानी के अंदर आप कई बार कुछ ऐसी चीज़ें डालते हो कि पानी के अंदर वो
क्या होती है, फ्लोट और सिंक हो जाती है, यानी कि डूब जाती हैं, और कुछ आपकी फ्लोट होती रहती हैं, यानी कि कुछ मटेरियल आपके फ्लोट होते हैं, कुछ आपके सिंक होते हैं वाटर के अंदर। तो ये क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है उसके अंदर कितनी पारदर्शिता होती है, कि कौन सी चीज़ हम देख सकते हैं, कौन सी नहीं देख सकते, किस चीज़ के और किस में हमें थोड़ा कम दिखाई देता है। तो मतलब जैसे आपका ग्लास है, विंडो के अंदर जो ग्लास होता है, वो ग्लास भी कई तरह से आता है। किसी ग्लास में तो हम देख सकते हैं बाहर की चीज़ें, लेकिन किसी ग्लास में हम देख नहीं सकते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम 1 बाय 1 रीड आउट करेंगे।